बहुत समय पहले उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सेना अजेय थी, प्रजा सुखी थी और राज्य में समृद्धि थी। लेकिन एक दिन एक साधु दरबार में आया और बोला, महाराज, आपके राज्य के उत्तर दिशा में एक रहस्यमयी गुफा है। कहते हैं कि वहाँ अपार खजाना छुपा है, परंतु जो भी उसे लेने जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। राजा विक्रम ने यह सुना और सोच में पड़ गए। वह निडर थे और हर रहस्य से पर्दा उठाना उनका धर्म था। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति भद्रसेन और कुछ सैनिकों के साथ गुफा की ओर प्रस्थान किया। दरअसल गुफा का रहस्य रात का समय था। चंद्रमा की हल्की रोशनी में पहाड़ों के बीच वह गुफा बड़ी भयावह लग रही थी। जैसे ही राजा और उनके सैनिक गुफा के पास पहुंचे, एक तेज हवा चली और गुफा के द्वार पर अंकित प्राचीन शिलालेख चमकने लगे। उस पर लिखा था, जो भीतर जाएगा वह सत्य को जान पाएगा, परंतु यदि लोभ में फंसा तो काल का ग्रास बन जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों को बाहर रुकने को कहा और अकेले गुफा के अंदर बढ़े। अंदर अंधकार था, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दीपक जलाया, गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र बने दिखाई दिए। ज्योतिषाटी, रहस्यमयी परछाइयां। अचानक गुफा के भीतर एक धीमी आवाज गूंजने लगी, विक्रम, यदि तुम सत्य की खोज में आए हो तो आगे बढ़ो, यदि धन के लोभ में आए हो तो वापस लौट जाओ। राजा निडरता से आगे बढ़े। तभी उन्हें सामने एक सोने का विशाल सिंहासन दिखाई दिया, जिसके चारों ओर खजाने के ढेर लगे थे, लेकिन सिंहासन पर एक कंकाल इन बैठा था। राजा चौकन्ने हो गए। तभी अचानक कंकाल की आंखों से नीली रोशनी निकली और एक भयंकर हंसी गूंज उठी। बहुत समय बाद कोई यहाँ आया है, बताओ क्या तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? राजा को समझते देर न लगी कि यह सिंहासन श्रापित है। जिसने भी इस पर बैठने की कोशिश की वह इसी कंकाल में बदल गया। तुराई से हल हुआ रहस्यपूर्ण। राजा ने अपनी तलवार निकाली और बोले, मैं यहाँ सत्य की खोज में आया हूँ, लालच में नहीं। तभी वह कंकाल हवा में घुल गया और गुफा की दीवार पर लिखा शिलालेख गायब हो गया। एक गुप्त द्वार खुला और वहां से एक जुन महान संत बानेचन प्रकट हुए। राजन, यह गुफा एक परीक्षा थी। केवल सच्चे और निःस्वार्थ व्यक्ति ही इसे पार कर सकता था। यह खजाना तुम्हारा नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए है। इसे लोभ रहित होकर राज्य के कल्याण में लगाना। राजा विक्रम ने संत को प्रणाम किया और अपने सैनिकों के साथ खजाना लेकर लौटे। उन्होंने सारा धन प्रजा के हित में लगा दिया।